Good morning students. How are you beta? I hope you all are safe at home. आज हम करेंगे हिंदी मधुप पाठमाला का पाठ 3 अक्लमंद बिल्ली। लेकिन इस पाठ को करने से पहले बेटा मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ समझाना चाहती हूँ कि जैसे एक इंसान शारीरिक रूप से तो बलशाली है, लेकिन वो सही समय पर अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते, सूझबूझ से काम नहीं लेते, तो वो जीवन में हारे जाते हैं, उनको सफलता कभी नहीं मिलती। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं लेकिन सही समय पर अपनी विवेक और बुद्धि के इस्तेमाल से कैसे हर स्थिति को अपने अनुरूप ढाल लेते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। तो पाठ 3 भी एक ऐसी कहानी है, एक बिल्ली के बारे में जिसने अपने भोजन को दूसरे जानवरों से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उसे सुरक्षित रखा और सफलता हासिल की। तो आइए आज हम करेंगे पाठ 3 अक्लमंद बिल्ली। एक दिन एक बिल्ली को किसी घर से रोहू मछली की मुंडी मिली। बिल्ली बहुत खुश, वाह बहुत बड़ी मुंडी है, मैं ज़रूर इस मुंडी को किसी पेड़ की छाया में बैठकर खाऊंगी। बिल्ली ने सोचा, इतनी बड़ी मछली, नहीं नहीं, एक दिन में नहीं खाऊंगी, ये तो मेरे 3 रोज का खाना है, बड़े आराम से खाऊंगी। नदी की मछली है, बिल्कुल ताज़ा। बिल्ली यह सोच ही रही थी कि वहाँ एक नेवला आया। उस नेवले ने बिल्ली से पूछा, बिल्ली आपके पास तो मछली की मुंडी है, क्यों बैठी हो, खाती क्यों नहीं? बिल्ली ने बोला, अगर मैं नेवले से कुछ कहूँगी तो वह मुझसे ये मछली की मुंडी छीन करके भाग जाएगा। इसलिए बिल्ली ने नेवले को बोला, नेवले भाई क्या करूं, ये मछली नहीं है, ये तो एक जादू की मुंडी है। इसने मुझे बल से पेड़ पर घसीटा है और अब मैं ना हिल सकती हूँ ना यहाँ से कहीं जा सकती हूँ। देखो मैं एकदम निष्क्रिय होकर बैठ गई हूँ। नेवला डर गया, उसको बिल्ली की बात पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिर देखा उसने कि बिल्ली सचमुच बिल्कुल बेजान होकर बैठी है, तो उसे बिल्ली की बात पर यकीन आ गया। अब बिल्ली ने सोचा, अच्छा भला मैं ये खाना चाहती थी, पर ना जाने ये नेवला कहाँ से आ गया। बिल्ली ये सोच ही रही थी, तभी एक गिद्ध आता है। गिद्ध ने पूछा, क्या बात है भाई, मछली की मुंडी है और दोनों उसे देख रहे हो, खाते क्यों नहीं हो? नेवला बोला, चुप हो जाओ, नहीं तो तुम भी इस जादू मंत्र में फंस जाओगे। देखते नहीं बिल्ली कैसे मूर्ति होकर बैठी है। गिद्ध को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब गिद्ध ने देखा कि बिल्ली एकदम मूर्ति की तरह बैठी है, ना हिल रही है ना अपने हाथ पांव हिला रही है, तो उसको यकीन हो गया। वह भी नेवले के साथ एक तरफ बैठ गया। एक तरफ बैठने के फिर अचानक बिल्ली ने सोचा कि कहाँ मैं इस मुंडी को खा रही थी, नेवला आया, अब ये गिद्ध आ गया है, ये ना हो कोई तीसरा मांसाहारी जानवर आ जाए और उसे मुझसे छीन करके भाग जाए, तो क्यों ना मैं इनको यहाँ से भगा दूँ। बिल्ली अभी सोच ही रही थी, तभी वहाँ अचानक एक बाज आया। बाज ने देखा तीनों बैठे हैं और नेवला और गिद्ध बिल्ली मछली की मुंडी पर आंख गड़ाए बैठे हैं। तो गिद्ध ने कहा, चुप हो जाओ, मामला गंभीर है, ज़्यादा मत बोलो, ये जादू की मंडी है, एक जादू का गोला है, देखो बिल्ली को इसने कैसे बेजान कर दिया है, अगर तुम ज़्यादा बोलोगे तो तुम भी इस जादू मंत्र में फंस जाओगे। बाज को नेवले और गिद्ध की बात पर विश्वास हो गया, वह भी उन्हीं के साथ बैठ गया। अब तीनों एक टक उस मछली की मुंडी को देखने लगे। अब बिल्ली ने सोचा, अगर मैं इनको यहाँ से नहीं भगाऊंगी तो कोई चौथा जानवर आ जाएगा और ये मछली की मुंडी हमसे छीन करके ले जाएगा, क्यों ना मैं उनको यहाँ से भगा दूँ। तब बिल्ली को एक उपाय सूझा। उसने उन्हें बोला, देखो भाई, मैंने मछली की आंखों में कुछ देखा है, मछली की आंखों में मुझे सांप दिखाई दे रहा है कि अब ये कह रही है मुझसे कि मैं राक्षस बन जाऊंगी और मेरे दोनों हाथों में तलवारें हैं और यह हमें मार देगी।
तो देखो मैं तो यहाँ से भाग नहीं सकती, क्योंकि मैं यहाँ बेजान होकर बैठी हूँ, बल से बैठी हूँ, मुंडी ने मुझ पर जादू कर दिया है। लेकिन तुम तो यहाँ से जा सकते हो ना, इसीलिए अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से चले जाओ। यह सुनते ही बाज और गिद्ध वहाँ से एकदम से उड़ गए। लेकिन नेवला वहीं बैठा रहा। अब नेवला एक टक फिर से मुंडी को देखने लगा। बिल्ली कहती है, क्यों भाई नेवले, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मुफ्त में मारे जाओगे। नेवले ने कहा, बिल्ली तुम भी तो भागो। बिल्ली कहती है, मैं कैसे भागूं? मुझ पर तो इस मछली की मुंडी ने जादू कर रखा है और मेरे पैर भी नहीं चल रहे हैं। तुम यूं करो, तुम चले जाओ और सामने वाले घर में मेरी बहन है, उसे भेज दो, मैं उसके सहारे यहाँ से चली जाऊंगी। नेवला उसकी बातों में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेवले के जाने के बाद बिल्ली उस मछली को किसी एकांत जगह में ले जाती है और खा जाती है। तो देखा बच्चों, कैसे एक बिल्ली ने अपने से बलशाली जानवरों को बेवकूफ़ बनाया और कैसे जानवर बिना सोचे समझे उसकी बातों में आ गए। इस तरह बिल्ली ने अपने भोजन को बचाया।